न तो शिक्षक को वेतन मिलता था और न विद्यार्थी को फीस लगती थी। समाज की भिक्षा से पूरे समाज की शिक्षा चलती थी, जो ब्राह्मण के त्याग और तपस्या के बल पर चलती थी। जो ब्राह्मण अपने घर में 2 दिन का अनाज इकट्ठा न रख के भिक्षा मांग कर पूरे समाज को सुशिक्षित करता था, उसको तोड़ दिया, सारी वन व्यवस्था को तोड़ दिया और तोड़ करके उसको घृणात्मक जाति व्यवस्था में बदल दिया। पूरे समाज को आपस में जाति के नाम पर विखंडित कर दिया। हमारी पूरी शिक्षा पता नहीं कहाँ चली गई। तो अब ऐसे लोग पढ़ लिख कर सामने खड़े होते हैं यहाँ पर, वो एमए करके आते हैं, पीएचडी करके आते हैं, संस्कृत में एमए करके आते हैं, उनको एक अक्षर बोलना नहीं आता, उनको उच्चारण का भी ज्ञान नहीं होता। जबकि शिक्षा का पहला सोपान होता है वर्णोच्चारण। किस वर्ण को कैसे बोला जाए, ये शिक्षा का मूल है। जब तक बोलने नहीं आएगा बच्चे को तो आगे पढ़ेगा क्या? तो ये नई शिक्षा ये अंग्रेजों ने बनाई और ये जानबूझकर बनाई। हमारी जड़ों से हमको तोड़ करके तेजो विहीन कर देने के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा का निर्माण किया। हमारे संस्कृत विद्यालय को तोड़ा, नष्ट किया। 7 लाख से अधिक गुरुकुल हमारे देश में थे 19वीं शताब्दी में, उन सबका ध्वंस किया, उनको निराधार कर दिया और कॉन्वेंट स्कूल स्थापित करके ये नई शिक्षा पद्धति उन्होंने हमको दी। इससे विश्व का सबसे श्रेष्ठ मानव जिसका जन्म भारतवर्ष में होता था वो तेजो विहीन हो गया। हमको इससे वापस जोड़ना है, हमको पुनः अपनी शिक्षा पद्धति से जुड़ करके अपनी चेतना के उन द्वारों को खोलना है, जिससे हम पूरे विश्व में एकात्म का दर्शन कर सके और ये विद्या संसार तक पहुंचा सके। आज विश्व को केवल इसी की आवश्यकता है और कुछ की आवश्यकता नहीं। तो इसके लिए हमें संस्कृत से जोड़ना होगा। ये संस्कृत नहीं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, ये संस्कृत नहीं है, ये तो छल है, ये छल है। अंग्रेजी पद्धति से पढ़ाते हैं, बच्चे को सामने बैठा करके उसको हाथ पकड़ के लिखना माता पिता नहीं सिखाते, स्कूल भेज देते हैं और बहुत खुश होते हैं कि हम 1 लाख फीस दे रहे हैं, 2 लाख फीस दे रहे हैं। तो आपके 2 लाख के धन से बच्चा विद्वान नहीं बनेगा। आप अब तक कितना समय दे रहे हैं, आप कितना त्याग कर रहे हैं उसके लिए। और वहां देकर जिनके पास सौंप देते हैं, जिनके हाथों में, वो गुरु नहीं है, वो सब टीचर हैं। उनको आपके बच्चे से कोई लेना देना नहीं है, उनका संबंध उनके वेतन से है। हमारे बच्चे से उनका कोई संबंध नहीं है। तो वो गुरु अब नहीं रहे जो उपनयन के बाद उस शिष्य को अपने गर्भ में धारण करते थे और अंतरात्मा से उसके विकास का चिंतन करते थे। इसलिए आज की तारीख में संस्कृत पढ़ना और संस्कृत की बात करना सबसे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि समाज की आज केवल वही आवश्यकता है। उसके बिना समाज अधूरा है, उसके बिना आदमी विकसित ही नहीं है। ये बड़े बड़े ऑफिसर देखते हैं ना आपको, IAS, इनको देख के भ्रांत मत हो जाना कि बड़े विद्वान हैं। ये बड़े बड़े पदों में बैठे हुए जो प्रोफेसर दिखते हैं ना, तो इनको देख के भ्रांत मत हो जाना कि बड़े बड़े विद्वान हैं। क्योंकि जिसने भारत की जड़ों से अपना संबंध नहीं रखा, वो कितनी डिग्रियां इकट्ठे कर देगा, उसके भीतर कुछ नहीं है। तो हमको अपनी मूल शिक्षा पद्धति से जोड़ना है। मूल शिक्षा पद्धति क्या है कि बच्चे को सबसे पहले बोलना सिखाइए, सबसे पहले बोलना सिखाइए। इतना बड़ा जो हमारा विराट वाङ्मय है, हमको वेदादि शास्त्र यदि पढ़ना है, उन तक पहुंचना है। और यदि क्यों, हमारे जीवन का संकल्प ही ये होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य ही है। देखिए बच्चे का यज्ञोपवीत होता था और गुरुजी उसको उपनयन करके ले जाते थे।